जानेंगे कि आप ज़ोहो बुक्स में कैसे एक परचेज बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो परचेज बिल मतलब जो आपने वेंडर से अपना परचेज किया है उसके बाद जो आपको बिल मिलता है वो आपको अपने ज़ोहो में क्रिएट करना पड़ता है, ताकि आप उसके अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है। आप इसको टैली में भी और ज़ोहो में भी क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप अकाउंटिंग अपनी कंप्लीट कर पाएँ और अपना जब आईटीसी वगैरह क्लेम करें तो उसके लिए रिकंसाइल कर पाएँ अपने बुक से अपने आईएमएस को, ताकि आप उसको क्लेम कर पाएँ बाद में आईटीसी को। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम परचेज में जाते हैं बिल क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें वेंडर क्रिएट करना पड़ता है। अब वेंडर क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास एक वेंडर है, अभी हम एक बिल क्रिएट करेंगे, हमारे पास एक रिकॉर्ड एक इनवॉइस है हमारे पास। पर अगर आपको बहुत सारे वेंडर एक साथ क्रिएट करने हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वेंडर में आके आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट वेंडर्स में एक आपको वो मिलता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जो, उसके बाद आपको वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है वेंडर्स में। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक बिल क्रिएट करना है, उसके लिए हमें एक वेंडर क्रिएट करना होता है। सबसे पहले अब हम यहाँ करेंगे वेंडर में अपने जाके, अब हमें जैसे न्यू वेंडर क्रिएट करना होता है। अब न्यू वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका नेम लिखना होता है, डिस्प्ले नेम। फिर आप जीएसटी ट्रीटमेंट, अब जीएसटी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे जैसे रेगुलर है या कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, आप इंडिविजुअल से किसी से परचेज किया है आपने ऐसे ही, या फिर ओवरसीज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला कोई है, फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे हमारा वेंडर जो है वो रेगुलर स्कीम में अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने। अब हम यहाँ पे जीएसटी आइन जैसे अपने फिल करेंगे इनवॉइस से लेके, अब यहाँ पे आपको जीएसटी आइन अपना कॉपी कर लेना है। और जीएसटी आइन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा अपने आप फैच कर लेता है जोहो। यहाँ पे आपको पैन मिल जाता है, पैन के बाद आपको सोर्स ऑफ सप्लाई मिल जाती है, वो आपको अपने आप यहाँ पे कर लेता है। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ये आपके ऊपर है आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ सब कुछ फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डिस्प्ले नेम लिखना पड़ता है। अब डिस्प्ले नेम जैसे कि मेरा डिजाइन इन्फो है, पर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये एरर देगा शायद। अब यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन इन्फो ये क्रिएट हो चुका है, ये वाला वेंडर अपने लिए। अब यहाँ पे हमें बिल, ये वाला इनवॉइस जो है वो इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें बिल नंबर लेना है, ये आपके इनवॉइस में मेंशन होगा 89573, यहाँ पे हमें लिखना है। और ये डेट जो है ये इसकी 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल का ये इनवॉइस है। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, डेट जो है ये आपकी टैक्स वो है। अब यहाँ पे हमें आइटम डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। आप यहाँ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो वो आपके ऊपर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे हमने ये परचेज करा है तो यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। आपको जो भी अपने अकॉर्डिंगली लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब ये एक हमारे लिए कि ये एसेट है, तो हम इसको, ये माइक्रोफोन हमने परचेज किया है। अब ये हमारे ऑफिस सप्लाईज ऑफिस के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ होगी। हम ये ऑफिस सप्लाईज है हमारी, तो हमने इसको ऑफिस सप्लाईज के अंडर हेड में क्लासीफाई करा है। अब इसका हम यहाँ पे रेट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम रेट लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू, ताकि हम जिस बाद में जीएसटी उस पर लगा पाएँ। अब यहाँ पे 5508 इसकी वो है, 5508 लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब ये टैक्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर, जो आप जब जोहो क्रिएट करेंगे उसमें आपको जीएसटी नंबर भी अपना मेंशन करके वो जोहो क्रिएट करना होगा। सेटिंग्स में जाके आप वो ऐड कर सकते हैं जीएसटी में जाके, इनडायरेक्ट टैक्स में। अब यहाँ पे हम इस पे जीएसटी अप्लाई करते हैं। अब आपने जैसे ही यहाँ पे जीएसटी अप्लाई किया, यहाँ पे आपका टोटल जीएसटी अमाउंट आ गया, आईजीएसटी अमाउंट। यहाँ पे देखिए ये मैच कर रहा है बिल्कुल, 991 का इनवॉइस आपका 6499 का क्रिएट हो चुका है यहाँ पे इनवॉइस। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आपका इस यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है तो यहीं से आप अपना टीडीएस एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। जैसे ही सपोज करिए कमीशन होता 194H में, जो पहले था ये सेक्शन अब बदल गया है, अब तो डिविडेंड होता, या फिर अपना कोई भी प्रोफेशनल सर्विस आपने प्रोवाइड करी होती तो उस पर अगर टीडीएस लगता, टीडीएस जो आपका लगता वो आपका टैक्सेबल वैल्यू पे लगता, उसके बाद आपका जीएसटी लगता। तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करके इस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती, फिर आपका यहीं पे उसके बाद आपके रिपोर्ट्स में जाके वो शो भी हो जाता है कि टीडीएस कौन सा है। अब यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ इसको। अगर आपका जैसे यहाँ 6499 है और यहाँ डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कराने के लिए -0.44 लिख देंगे, जिससे कि हमारा वो मैच कर जाए। ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा के राउंड ऑफ भी लिख सकते हैं आप, या एडजस्टमेंट जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने राउंड ऑफ लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको ये बिल अपने रेफरेंस के लिए जो होता है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसको बिल को हम यहाँ अपलोड कर देते हैं। अब ये बिल जैसे ही अपलोड यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए नोट्स भी लिख सकते हैं कि आपको कोई नोट वगैरह लिखना है या नहीं लिखना है।
फिर उसके बाद जब सब हो जाता है कि आपने कोई यहाँ पे हाफ बैलेंस, ये किस पे इशू हुआ है, इसका पेमेंट कितना बाकी है, आप यहाँ पे नोट्स में अपने मेंशन कर सकते हैं, अपने लिए बिल्कुल यहाँ वहाँ पे शो नहीं होगा। अब जैसे हम यहाँ इसको सेव या ओपन कर देते हैं, सेव एज ओपन, फिर हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल क्रिएट हो गया है अपना, यहाँ पे बिल क्रिएट हो जाता है इस तरह से। तो बस यही था आज की वीडियो में, बाकी हम जोहो के लिए अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे।